नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती से संबंधित। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022 हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। तो जानेंगे इस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस, जरूरी शैक्षणिक योग्यता, वेतन के बारे में और पेपर की पूरी जानकारी। तो यदि आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि आपको इस परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विस्तृत विज्ञापन या अधिसूचना जारी की गई है। दिनांक आप देख सकते हो 5/4/2022। इसमें कहा गया आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा जिसमें राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एंड टीएसपी क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सीनियर टीचर के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये जो अधिकार है ये आरपीएससी के पास सुरक्षित रहेगा। अब अपने बात करते हैं पदों के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या दे रखी है, उसके बाद में आगे अलग अलग कैटेगरी वाइज जिसमें वर्गीकरण दे रखा है, जिसमें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए एसटी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। तो आप इनमें सब में जो वर्गीकरण दे रखा है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अपने मोटे रूप में बात करें तो अंग्रेजी के जो कुल पद है उसमें संख्या दे रखी है 1668 पदों के लिए, जिसमें सामान्य क्षेत्र के लिए 1509 पद, टीएसपी के लिए 151, शहरिया के लिए 8। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। इसी प्रकार अपने बात करें हिंदी के लिए कुल कितने पद है, तो हिंदी के लिए जो कुल पद रहेंगे वो रहेंगे 1298 पद, जिसमें सामान्य क्षेत्र 1173, टीएसपी के लिए 121, शहरिया के लिए 4। इस प्रकार से ये वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार अपने बात करें गणित के लिए तो गणित के लिए जो पद रखे गए हैं वो 1613 पद, इसका भी वर्गीकरण दे रखा है। नीचे अपने बात करें संस्कृत के लिए कुल 1800 पद और विज्ञान के लिए कुल बात करें 1585 पद, 65 पद दे रखे हैं। फिर अपने बात करें सामाजिक विज्ञान जिसके लिए कुल जो पद दे रखे हैं वो है 1640। इसी प्रकार पंजाबी के लिए कुल 17 पद और उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए यहाँ पे 106 पद दे रखे हैं। तो कुल मिला के ये जो भर्ती है वो 9760 पदों यानी कि 10,000 की बात की गई थी, जिसमें लगभग 9760 पदों के लिए अधिसूचना है वो जारी की गई है। तो ये हो गया पदों का वर्गीकरण। फिर देखिए इसमें दे रखा है विशेष नोट लगा के यहाँ पे दे रखा है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता प्रेफरेंस आवश्यक रूप से ऑनलाइन में भरे, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप उसमें प्रेफरेंस में प्राथमिकता में भरें, यदि आप नहीं भरते हो तो आपको गैर टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाएगा। फिर अपने बात करें आगे दे रखा है इसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो या नहीं, इस पे अपनी चर्चा करते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए शैक्षणिक योग्यता में क्या कुछ दे रखा है, इस पे चर्चा करते हैं। तो उसमें दे रखा है ग्रेजुएट यानी कि आप स्नातक, और आगे दे रखा है और लगा के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री ऑफ और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। यानी आपने जो भी सब्जेक्ट है उसके वो आपका सब्जेक्ट होते हुए आपने उसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो, और आगे दे रखा है आपके पास डिग्री या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर। यानी कि सीधे स्पष्ट बात करें तो आपके पास
जो टीचिंग का डिप्लोमा यानी कि जैसे अपने बात करते हैं बीएड, वो आपके पास होनी चाहिए या उसके समानार्थी आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हो। इसी प्रकार आगे दे रखा है विज्ञान वर्ग के लिए, इसमें दे रखा है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ फ्लोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि नीचे जो भी सब्जेक्ट दे रखे उसमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें दे रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड, यानी कि आपने एक तो स्नातक कर रखा है, नीचे 2 सब्जेक्ट जितने भी दे रखे हैं उनमें कम से कम 2 सब्जेक्ट में स्नातक कर रखा है। फिर आगे दे रखा है डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपने बीएड कर रखा हो या बीएड के समानार्थी या कोई भी एजुकेशन टीचिंग लाइन का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर अपनी बात करें सामाजिक विज्ञान पद के लिए, तो यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ फ्लोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि आपने स्नातक किन्हीं 2 सब्जेक्ट में जो नीचे दे रखे हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड, यानी कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट में जो आपके 2 विषय होते हुए आपने स्नातक कर रखा है और साथ में आपके पास जो टीचिंग का या जो टीचिंग एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री जैसे कि बीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि राजस्थान की संस्कृति देवनागरी लिपि का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर आगे दे रखा है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु यहाँ पे देखिए लगा के किंतु कहा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल यानी कि आपकी जो भी इससे संबंधित योग्यता है उसके यदि आप अंतिम वर्ष में प्रवेशित हो या होने वाले हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये कहा गया है कि आपका जब भी एग्जाम होगा उससे पूर्व आपको शैक्षणिक योग्यता अर्हता प्राप्त करने का सबूत देना होगा, आप तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर अपने बात करें वेतन सैलरी आपका इसमें क्या कुछ रहेगा, तो इसमें दे रखा है पे मैट्रिक लेवल, यानी कि लेवल 11 के अनुसार, और ग्रेड पे की बात करें तो 4200 इसके अनुसार आपका जो वेतन है वो दिया जाएगा। जो प्रवीक्षा काल है यानी कि जो प्रोवेशन पीरियड है वहां पे आपको नियत फिक्स वेतन है वो दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 से कम होनी चाहिए, यानी कि मोटे रूप में बात करें तो 18 से 40 के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान की गई है, तो यदि आपको लगता है तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। इसमें अलग अलग जो आरक्षण से जुड़ा जो प्रावधान है इसमें छूट है वो उसके अकॉर्डिंग देर किया है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी उनको 5 वर्ष, महिला के लिए 10 वर्ष, इस प्रकार से सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष, तो ये अलग अलग इसमें छूट प्रदान है की गई। इसको भी यदि आपको लगता है छूट का प्रावधान आपको चाहिए तो आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हो। फिर अपने बात करें अन्य विवरण में चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, इसमें इस पर चर्चा करते हैं। इसमें दे रखा है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा से किया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। आगे दे रखा आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की पद्धति को अपनाया जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। आगे दे रखा है परीक्षा का माह एवं स्थान, तो परीक्षा माह के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारियां देते रहेंगे। परीक्षा योजनाएं पाठ्यक्रम से संबंधित कह रखा है कि उक्त पदों से संबंधित नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तु निष्ठ रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम है वो लिया जाएगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी कर दिया जाएगा, तो इससे संबंधित अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आवेदन प्रक्रिया और आवेदन कब से लेके कब तक कर सकते हो, तो 11 अप्रैल 2022 से लेकर के और आप 10 मई
यानी कि लगभग आप ये मान के चलो आपके पास पूरा एक मंथ है 11 अप्रैल से लेकर के, और 10 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, यदि आप खुद से भरना चाहते हो तो इसमें संपूर्ण जानकारियां दे रखी है। इसके लिए आप ई मित्रा से भी भरवा सकते हो। तो ये सब जरूरी दिशा निर्देश जो आपको चाहिए यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी आगे हम आपको बता दें कहाँ से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। तो ये पूरे दिशा निर्देश से संबंधित जानकारियाँ वो यहाँ पे दे रखी है। फिर अपनी बात करें तो फिर इसमें आगे दे रखा है ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अक्सर यहाँ पे बाद में पूछा जाता है कि संशोधन गलती होगी है, संशोधन करने का क्या कुछ प्रोसेस है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। इसमें देर का ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए सभी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त यानी कि इन चीज़ों को छोड़कर अन्य त्रुटि संशोधन वो नियमानुसार कर सकता है। इसमें देर का यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद 10 दिन के भीतर 500 रुपये आप शुल्क जमा करवा के और इसमें संशोधन कर सकते हो। तो ये संशोधन से संबंधित जानकारियाँ दे रखी है, इसको भी आप अच्छे से अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको देख के और फायदा या सही करेक्शन कर सकते हो। आगे दे रखा है OTR लागू किए जाने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं है। फिर देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है, परीक्षा शुल्क यानी कि आप आवेदन कर रहे हो तो क्या कुछ चार्ज इसमें लगेगा। तो सामान्य अनारक्षित वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हो तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 350 रुपये। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के आवेदक हेतु जो चार्ज रहेगा 250 रुपये। इसी प्रकार गया में कहा गया निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति यानी कि SC ST वर्ग एवं जिसकी वे परिवार जिनकी आय वो 2.5 लाख रुपए से कम है, आवेदक हेतु जो चार्ज रहेगा वो 150 रुपये। इसी प्रकार TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम के लिए आवेदक हेतु जो चार्ज रहेगा वो 150 रुपये। तो ये आवेदन शुल्क इसमें रहेगा। अति महत्वपूर्ण बिंदु नोट लगा के आगे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें बता रखी है। तो यदि आप खुद से फॉर्म भर रहे हो तो इसको भी अच्छे से एक बार क्लियर कर लें ताकि आपको बाद में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। फिर अपनी बात करें शिक्षा स्कीम के बारे में, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर टीचर। तो इसमें कहा गया द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर फर्स्ट सेल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकेंड सेल बी 300 मार्क्स। यानी कि इसमें आपका पूरा पेपर है वो 500 पेपर, जिस 500 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला पेपर आपका 200 नंबर का और पेपर जो सेकंड होगा जो दूसरा पेपर है आपका वो आपका 300। तो कुल मिला के 500 नंबर के 2 पेपर आपके लिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट के बारे में कहा गया है पॉइंट नंबर फर्स्ट में द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर विल 2 आवर्स। यानी कि 200 नंबर का पेपर 2 घंटे आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि 200 नंबर का पेपर और क्वेश्चन की बात करें तो 100% आपको हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि 1% है वो आपका 2 नंबर का रहेगा। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान इसमें पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसके अलावा एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये आपका पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर, यानी कि आपका गलत प्रश्न पे होने पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 यानी कि 33% आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और पॉइंट नंबर 6 में कहा गया द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईच पेपर शैल बी 40%, प्रोवाइड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एट अबव शैल बी रिलैक्सेड बाय द 5% ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि सबके लिए 40% और जो SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको 5% छूट के साथ यानी कि 35% मिनिमम 500 नंबर आपका इसमें पेपर फर्स्ट में रखा जाएगा। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें आपका पूरा पेपर है वो 300 नंबर का रहेगा और 2 घंटे 30 मिनट का पूरा पेपर समय हल करने के लिए समय दिया जाएगा। पेपर के अंदर 150 प्रश्न
रहेंगे। 150% नंबर रहेंगे 300। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और पॉइंट नंबर 5 में वही 40% मिनिमम। और पेपर पॉइंट नंबर 6 में कहा गया पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो नॉलेज या जानकारी है वहाँ से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से भी। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा पेपर और फर्स्ट सेकंड के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ इस भर्ती से संबंधित जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ जो हमने आपको इस वीडियो में दी है सब अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको पूरी अधिसूचना विस्तृत रूप में चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेज का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेज, ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे ऐड हो जाइए। वहाँ पे आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप प्रत्येक जानकारी अच्छे से और क्लियर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आप इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारियाँ देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।